हे गाइस, हेलो। स्वागत है मेरे चैनल में। तो अभी हम आपको ले चल रहे हैं खिचड़ी के मेले में। गोरखनाथ मंदिर, जो लोग गोरखपुर के रहने वाले होंगे उनको पता होगा। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पे खिचड़ी का बहुत बड़ा मेला लगता है। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे थे, तो आप भी हमारे साथ चलिए। और ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, तो इसे स्किप मत करिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो अभी हम लोग ये मेले के मेले के मंदिर के गेट पे आ गए हैं। और ये मंदिर के साइड वाला गेट है, इसमें कई सारे गेट हैं। तो मेन गेट जो है वहाँ पे गाड़ी नहीं रोकने दे रही थी पुलिस, तो इसलिए हम लोग साइड वाले गेट से आए हैं। और हालांकि गाड़ी यहाँ भी नहीं रोकने दे रहे थे, लेकिन हम लोग थोड़ी देर के लिए रोक के उतर गए थे क्योंकि आगे बहुत भीड़ थी। तो ये हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं। और ये देखिए, मंदिर का कंपाउंड बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में ये मंदिर है। और ये देखिए चारों तरफ कितनी रंग बिरंगी दुकानें दिख रही हैं। तो अभी तो मंदिर में भीड़ है, ठीक ठाक भीड़ है, बहुत कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। नहीं तो ये जो मेला है ना, ये 14 जनवरी को शुरू होता है खिचड़ी के दिन से, और पूरे 1 महीने के लिए लगता है। लगता तो 1 महीने के लिए है, लेकिन ये 2 महीने तक रहता है, मार्च तक रहता है। तो उस टाइम ना, खिचड़ी के टाइम जनवरी में हम नहीं आ सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। ये यहाँ पे खिचड़ी का मेला है, तो गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाई जाती है। उसी दिन से मेले का उद्घाटन भी होता है। तो लोग खिचड़ी चढ़ाने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो अभी जो कि बीत गए हैं कुछ दिन, तो अभी फरवरी आ गया है, आज 12 फरवरी है, तो थोड़ी भीड़ कम हो गई है। तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ में एंजॉय नहीं हो पाता है। और ये हम लोग अब मंदिर के अंदर वाले गेट पे आ गए हैं, जहाँ से मंदिर में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सब चेकिंग वगैरह होने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। और ये हमने अपना पर्स वर्स डाल दिया था मशीन में, जो चेक होके दूसरी तरफ से निकलेगा। और बाकी पुलिस वगैरह लगी है चेकिंग के लिए, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत मशहूर जगह है और यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी होती है। तो इसलिए यहाँ पे व्यवस्था टाइट है और होनी भी चाहिए। तो ये हम लोग अंदर आ गए थे मंदिर के, और ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कितना अच्छा सब कुछ बना हुआ है। और बहुत ही सुंदर बना हुआ है मंदिर का सब कुछ ना। ये अभी पहले बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी कुछ साल से बहुत ज़्यादा खूबसूरत सब कुछ बन गया है। ये देखिए पीछे का सब कुछ है ना, ये मंदिर के आगे का हिस्सा है, और वो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है। तो अभी हम ले चलते हैं आपको, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो ये है गोरखनाथ बाबा का मंदिर। ये सामने से देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ये चारों तरफ का है, चारों तरफ भी छोटे छोटे मंदिर हैं। ये देखिए चारों तरफ कितना खूबसूरत सब कुछ है ना, कितना अच्छा लग रहा है। रात थोड़ा थोड़ा शाम हो गया है ना, तो इसलिए और खूबसूरत लग रहा है। और चारों तरफ भी और देवी देवताओं के, बजरंगबली के और शंकर जी के, दुर्गा जी के, सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं। और ये अब हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो हमने प्रसाद वसाद ले लिया था बाहर ही। तो अभी मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो अभी मंदिर के अंदर जाके हो शायद शूट ना कर पाएँ, क्योंकि हो मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो इसलिए जहाँ तक हो पाएगा मैं दिखाऊंगी आपको, जहाँ तक शूट कर पाऊंगी। और ये मंदिर के अंदर का हम लोग, ये देखिए मंदिर के अंदर का है, सामने मूर्ति है उधर। तो अभी जहाँ तक कैमरा जाएगा मैं शूट करूँगी और दिखाऊंगी।
हम दर्शन करते हुए और परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये जहाँ पे मूर्ति रखी है उस मंदिर के पीछे का हिस्सा है। हम लोग इधर आ गए हैं और चारों तरफ और भी भगवान की मूर्तियाँ हैं, तो सबके दर्शन करते हुए हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। और ये मूर्ति के पीछे है, यहाँ पे माथा टेकते हैं, तो यहाँ पे हमने भी माथा टेका था। और इधर से हम लोग दर्शन करते हुए और परिक्रमा करते हुए दूसरी तरफ निकल जाएंगे, मंदिर के दूसरे साइड में उधर भी मंदिर है। तो अभी देखिए हम लोग अब मंदिर के दूसरे साइड में आ गए हैं और यहाँ भी मंदिर है छोटे छोटे भगवान के। तो अब हम लोग यहाँ भी दर्शन कर लेंगे। ये देखिए तो हमने यहाँ पे भी दर्शन कर लिए। भैरव बाबा का है और आगे दुर्गा जी का है मंदिर, तो हमने वहाँ भी दर्शन कर लिया। सब जगह दर्शन कर लिया है और सब लोग आ भी गए हैं, ये भी लोग सब लोग आ गए, बच्चे भी आ गए हैं। तो अब हम लोग बाहर निकलेंगे। आगे बजरंगबली का मंदिर है तो वहाँ जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग थोड़ा बाहर निकले थे ना यहाँ से दर्शन करने के लिए। हालांकि हर जगह फ़ोटो खींचने के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग खींच ले रहे हैं फ़ोटो। तो इसीलिए ये ब्लॉग बच्चे बना रहे हैं ना, तो ये बहुत सही से नहीं आया है कहीं कहीं का। तो वो खेल भी रहे हैं उसी में ब्लॉग भी बना रहे हैं। तो यहाँ भी दर्शन हो गया हमारा। अब हम लोग थोड़ा ये देखिए सब लोग आ गए हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे बजरंगबली के मंदिर में। तो यहाँ पे थोड़ा शोर शराबा है ना, मंदिर में थोड़ा शोर शराबा रहता है, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो अभी हम लोग सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक किए थे और कुछ देर तक रुके हुए थे। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर पे। एक आगे बजरंगबली का मंदिर है तो हम लोग वहाँ जाएंगे। तो ये देखिए बजरंगबली का मंदिर है, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी दर्शन वर्शन कर लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। तो थोड़ा सा बाहर घूमे घूमेंगे। तो बने रहिए। चलिए वो लोग कहाँ
और हम लोग अब सभी लोग दर्शन करके और आ गए हैं। अब हम लोग चलेंगे मंदिर के दूसरे साइड में, वहाँ पे तालाब है। और जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। और ये देखिए हम लोग तालाब की तरफ आ गए। देखिए कितना खूबसूरत तालाब है, इसमें बोटिंग वगैरह भी है। तो ये देखिए ये यहाँ पे दो, ये क्या बोलते हैं इनको, बतख हैं, बतख बैठे हैं, शायद बतख ही हैं। तो हंस तो होंगे नहीं, तो बतख ही हैं। बहुत ही खूबसूरत हैं ये यहाँ पे। और इसमें पता है मछलियाँ भी रहती हैं ना, खूब खूब ढेर सारी मछलियाँ रहती हैं। तो अगर दिन के टाइम में आओ ना तो यहाँ पे मछलियों के चारे डालो, दाने डालो तो कुछ खाने के लिए, तो वो पूरा निकल निकल के बाहर आती हैं। खूब ढेर सारी मछलियाँ दिखाई देती हैं। तो अभी हम लोग तालाब के पास आ गए थे। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये भी बहुत खूबसूरत है यहाँ भी। और शाम हो रही है ना, जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे खूबसूरती बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे बच्चों ने कहा बोटिंग करने के लिए, ये बच्चे बोल रहे थे बोटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं बोटिंग करने और दीपा भी जा रही है बच्चों के साथ। तो मुझे तो नहीं है पसंद ये सब बोटिंग वोटिंग करना, तो मैं बस देखूँगी। तो ये बच्चे जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। तो ये लोग बोटिंग करके आ गए हैं। और ये देखिए इतनी खूबसूरती बढ़ती जा रही है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ तो इसीलिए मुझे और भी अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग जाएंगे बाहर, अब मंदिर कंपाउंड के बाहर निकलेंगे, मेले की तरफ जाएंगे ताकि थोड़ा सा मेला वाला भी घूम लें, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, 6:30-7 बज गए होंगे। तो अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी मौसी उसी को वापस भी जाना है घर। तो इसीलिए वो लोग थोड़ा दूर है उनका घर, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। ये बच्चे भी थक गए हैं चल चल के, घूम घूम के। ये पीहू है बैठ जा रही है, तो अभी क्रिस इसको गोद में उठा लेगा, क्योंकि वो चलते चलते छोटी है, थक गई है। तो अभी हम लोग बाहर निकल के आ गए हैं। ये देखिए बाहर का है। और यहाँ पे ये देखिए मेला फिर से शुरू हो गया। मेला मंदिर कंपाउंड के बाहर वाले कंपाउंड में होता है, तो अभी हम लोग बाहर वाले में आ गए हैं। तो ये देखिए चारों तरफ दुकानें और भीड़ भी बढ़ने लगी है। जैसे जैसे शाम हो रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। तो अभी बच्चों को भूख लग गई है, तो हम लोग चलते हैं, कुछ खावा लेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। तो हम लोग आ गए थे एक रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं। तो यहाँ पे सभी ने अपने अपने मनपसंद चीज़ मंगा ली है। और यहाँ पे सब कुछ इतना महंगा है ना कि 50 रुपए से नीचे कुछ है ही नहीं। जो सबसे कम है वो 50 रुपए का है, मतलब स्टार्टिंग 50 रुपए से है। तो अब आए हैं तो खाना तो पड़ेगा ही, चाहे जितना भी महंगा हो। तो सब लोग खा रहे हैं। और मेले में ना खाने पीने का सामान महंगा रहता ही है यहाँ पे, क्योंकि लोग दूर दूर से
घूमने के लिए आते हैं, तो जो घूमने आएगा वो तो खाएगा ही। तो इसीलिए यहाँ पे चीज़ें महंगी होती हैं खाने पीने की, और चीज़ें जो बाहर की दुकानें वगैरह लगी होती हैं वो तो ठीक ठाक होती हैं। सारी चीज़ें जैसे जिस हिसाब से रहती हैं उस हिसाब से उनके प्राइस रहते हैं। कोई कोई चीज़ सस्ती भी मिल जाती है, कोई कोई चीज़ बहुत महंगी रहती है। और ये यहाँ पे हम लोगों ने खा लिया था, और बच्चे अब कुछ खिलौने वगैरह लेने के लिए ज़िद कर रहे थे, तो हम लोग बच्चों के खिलौने वगैरह यहाँ पे देख रहे थे। और बच्चे इतना रंग बिरंगा देख के ना बिल्कुल बौखला जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है क्या लें क्या नहीं लें। तो अभी बच्चे वही कर रहे हैं, वो बिल्कुल देख रहे हैं, हर चीज़ लेने के लिए ज़िद कर रहे हैं। और मेले की दूसरी तरफ में झूले वगैरह ढेर सारे लगे होते हैं, और इसमें मेले में सर्कस है और बहुत सारे जादू और बहुत तरह तरह के झूले हैं। तो हम लोग लेट हो गया था इसलिए उधर नहीं जा पाए थे, तो हम लोग बस इधर ही घूम रहे थे। इधर ही थोड़ा बहुत देख के बच्चों के लिए कुछ खिलौने वगैरह ले लिए। वही छोटे छोटे खिलौने यहाँ पे इतने महंगे दे रहे हैं, लेकिन अब बच्चे ज़िद कर रहे हैं तो लेना ही पड़ेगा। और हमने थोड़ा बहुत चूड़ी वूड़ी देखा था, लेकिन लिया नहीं था, लेट हो रहा था, तो इसलिए ज़्यादा कुछ हम लोग ले नहीं पाए थे, बस थोड़ा बहुत देख के। और काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब हमें घर भी जाना है, तो अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।